Hello, my friends. Again, all of you are welcome at this GRS Mantra platform. मिसिंग नंबर रीजनिंग का जो टॉपिक चल रहा था, आज भर हम इसको चला देते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन किए थे। थैंक यू अतुल। आई थिंक टुडे इज योर फर्स्ट क्लास। शिवम, यू ऑल्सो? तुम्हारा पहला क्लास है क्या? आई थिंक सो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, एक्चुअल में रीजनिंग का टॉपिक चल रहा है। इसका मिसिंग टर्म एक चैप्टर आता है जिससे क्वेश्चन निश्चित रूप से रहता है। कोई भी सरकारी नौकरी कीजिएगा, सरकारी नौकरी का परीक्षा देने जाइएगा, गवर्नमेंट जॉब का, तो इस तरह के क्वेश्चन से आपका कन्फ्रंटेशन होना ही होना है। ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो पिछले 3 क्लास में हम इसकी चर्चा कर रहे थे। आज हम इसका कुछ और क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जिसको कि अभी हम आपको चर्चा करेंगे, तो शायद आपको भी कुछ आइडिया हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 मैं इसके पहले बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन में जहां रो और कॉलम रहता है, उसमें या तो रो वाइज कुछ तीनों नंबर के बीच आपस में किसी न किसी से रिलेशन रहता है, या कॉलम वाइज रहता है। ठीक है, तो अगर ऊपर से नीचे देखते हैं, ऊपर से नीचे का मतलब हो गया कॉलम। तो ऊपर से नीचे देखते हैं तो ये 7 है, 8 है, 9 है। लेकिन यहाँ पे 7 है तो नीचे 8 है, यहाँ 5 है तो यहाँ 6 है, और 6 है तो यहाँ पे 4 है। लेकिन यहाँ 8 के बाद 9 है, यहाँ 6 के बाद घट गया, इसलिए ऊपर से नीचे ये सेट नहीं हो रहा है। फिर दूसरी बात हमें ध्यान में क्या बात आती है, यह जो नंबर है रो वाइज अगर देखते हैं तो तीसरा नंबर जो है बड़ी संख्या है। वह क्या है? एक बड़ी संख्या है कंपेरेटिव टू अदर 2 नंबर्स। बड़ी संख्या है। तो क्या यह बड़ी नंबर कैसे हम ले सकते हैं? तो जरा सोचते हैं। देखिए 7 और ये 5 को अगर हम ऐड करते हैं तो ये 12 होता है, और 144 हमें पता है कि 12 का ही स्क्वायर 144 होता है। ठीक है, उसी तरह से 9 और 4 को अगर जोड़ते हैं तो ये 13 होता है, और 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169 होता है, जो कि यहां पे दिया हुआ है। इसका मतलब है कि यहां पर भी यही लागू होगा लॉजिक। तो यह लॉजिक क्या हो जाएगा? 8 + 6 कितना हो गया? 14। अब 14 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। 14 का स्क्वायर, ये सब कॉमन नंबर है। यस शिवम, 196 और 196 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। कुछ ऐसा नंबर है जिसको आपको याद रहना ही चाहिए। कम से कम 30 तक की संख्या का स्क्वायर आपको याद रहना चाहिए। 30 तक की संख्या का। 14 का स्क्वायर 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441। इस तरह से ये सब याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए तो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह हम लोग मूव करते हैं। इसको तो आप समझ में आ गया होगा। चलिए, यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे जरा सोचने की बात है, जरा सोचिए। यह दोनों नंबर से यह फिर बड़ा नंबर है, तो रो वाइज ही देखिए। रो वाइज ही इसको हम फिर देखने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कि रो वाइज में क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर इसको हम देखते हैं तो ये 25 है। 8 3 कितना होता है? 24 होता है। हम 25 के पास पहुंच रहे हैं। 25 3 कितना होता है? 75 होता है। लेकिन यहां 76 है। इसका मतलब है कि लॉजिक क्या काम किया? फर्स्ट नंबर को गुना 3 + 1 कर देंगे तो 25 मिल जाएगा ना। 8 3 24 प्लस 1 24 है, 25 हो गया। 25 या 75, इसमें भी एक जोड़ दिया तो 76 हो गया। उसी तरह से 5 16 और 49 को देखेंगे। 5 16 और 49 को देखेंगे तो यहां पर भी
5 3 जा +1, 5 दिया 15, 1 16 हो गया। वेरी गुड। फिर उसी तरह से इसमें भी लग रहा है कि हो ही रहा है। 16 या 48 है 49। वेरी गुड। ठीक है, तो यहां पर अब यहां पर वही लॉजिक ने यहाँ पे हमको लगाना है। तो 7 है 22 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो 70 21 1 22। अब 22 दिया 66 1 67। योर आंसर इज राइट। थैंक यू राजेश, थैंक यू। 67 आंसर इज क्लियर। ओके, बहुत सिंपल था। कंपेरेटिव टू कल और परसों का जो क्लास था उससे आज का ये क्वेश्चन इजी है। आज का क्वेश्चन इजी है। क्यों इजी आज का दिखाई दे रहा है? कल वाला जो क्वेश्चन था उसमें हम 2023 का क्वेश्चन सब लाए थे। तो जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे क्वेश्चन का वास्टनेस बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन यह 2019 का क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा इजी दिख रहा है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन को हम फिर देखते हैं। देखिए यह लॉजिक यहां पर देखिए, फिर वह बड़ी संख्या है तो यह 6 है और 7 है, तो 6 या 7 मिलके कितना होता है? 13 होता है। 13 का फिर ये स्क्वायर ही हो गया कि नहीं हो गया? 13 का स्क्वायर 169 हो गया। देखो भाई, ठीक है, यहां तो क्वेश्चन मार्क ही है। तो यहाँ पे 10 और 9 19, 19 का स्क्वायर 361, 10 जोड़ 9 19, और 19 का स्क्वायर 361 हमें याद होना चाहिए। तो 8 और 3 11, इससे अगर देखेंगे सेकंड रो को तो 8 3 11, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आ गया। अच्छा, ओनली ज्योग्राफी चलेगा? अभी तो रीजनिंग का क्लास चल रहा है तो तुम ज्योग्राफी की बात कर रहा है राजेश? नहीं, अदर सब्जेक्ट भी चलेगा, अदर सब्जेक्ट भी चलेगा। ऐप में? अच्छा अच्छा अच्छा, ऐप में। इसके लिए तुम मैसेज करके इंक्वायरी कर ले सकता है, या नहीं तो मैं अगली क्लास में हम इसका वेरीफाई करके हम तुमको बता देंगे क्या मामला है। मैं तो रीजनिंग का क्लास लेने आता हूँ, रीजनिंग के विषय में मैं जानता हूँ, और उसके बाद अदर सब्जेक्ट का अभी आइडिया एट प्रेजेंट मेरे को नहीं है, लेकिन अगर आप तुम्हारा कंसर्न है तो मैं इसको दूर कर दूंगा। ठीक है, दूर कर दूंगा। चलो नेक्स्ट। अब देखिए 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 देखिए, यह क्या हो सकता है यहाँ पे? यहाँ पे क्या हो सकता है? हम रो वाइज ही देख लेते हैं। इसमें एक्चुअल में क्लियर नहीं हो रहा है कि रो वाइज देखें या कॉलम वाइज देखें। तो पहले हिट एंड ट्रायल करते हैं। हिट एंड ट्रायल पहले रो वाइज ही देखते हैं। तो फर्स्ट रो में तो हमको दिख रहा है यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, यहाँ पर भी वही है। ठीक है, तो एक लॉजिक तो इसमें यह हो सकता है कि यह दोनों को अगर गुना कर दें या उसका रूट निकाल दें तो 11 हो जाएगा। तो लेकिन 4 और 6 को गुना करेंगे और उसका रूट निकालेंगे तो 9 तो होगा नहीं, तो यह तो फेल हो गया। ठीक है, यह दोनों से तो फेल हो गया, लेकिन यहां पर भी 11 है। तो हम देख रहे हैं इस 11 को 11 से अगर गुना करते हैं तो 121 होता है। उसी तरह से 4 और 9 को गुना करेंगे तो ये 4 गुने 9 36 होता है, और बीच में संख्या यहाँ 6 दिया हुआ है, तो 36 का रूट हमें पता है कि 6 होता है। तो यह 121 है, होगा ना, सॉरी 121, 121। और इस 121 का रूट, 121 का जैसे इसका 36 का रूट निकाले तो बीच वाली संख्या मिला, तो 121 का रूट निकालेंगे तो 11 आया, और यह फिर बीच में भी संख्या है 11। थैंक यू सत्यम।
तो इसका क्या मतलब हो गया? मतलब यह हो गया कि फर्स्ट और लास्ट नंबर, फर्स्ट या थर्ड नंबर को आप मल्टीप्लाई कीजिए। लॉजिक इज व्हाट, मैं यहां पे लिख देता हूं। लॉजिक क्या है? फर्स्ट नंबर इनटू थर्ड नंबर, थर्ड नंबर दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट निकाल दीजिएगा, तो यह सेकंड नंबर दिख रहा है, सेकंड नंबर हमें दिख रहा है ना? ठीक है, तो यहां पे अब ऑप्शन पे चले जाइए। इस नंबर को अब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 81 होगा। इसका मतलब 27 और इस नंबर को गुना करेंगे तो 81 होगा, तब ना उसका वर्गमूल निकालेंगे तो 9 होगा। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पे 3, अगर यहाँ पे 3 ले लेते हैं तो उसी तरह से फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड माने 27 और 3 को गुना किया तो यह 81 हो गया, और 81 का वर्गमूल यह 9 हो गया, जो कि सेकंड नंबर है सेकंड रो में। ठीक है, इसलिए बी इज द आंसर, बी इज द आंसर। चलो नेक्स्ट। चलिए सत्यम देखो तो इसको इजी है, इजी है, इसको देख सकते हो। शुरू में समझ नहीं पाते हैं, अच्छा तुम्हारा तो 2-3 क्लास पहले से निकल चुका है अतुल, ठीक है, इसलिए अब तो ये फाइनल टच हम लोग दे रहे हैं, फाइनल रिफ्रेशमेंट चल रहा है, रिफ्रेशर कोर्स, रिफ्रेशर क्वेश्चन सब चल रहा है, ठीक है, इसलिए कोई बात नहीं है, कंटिन्यू रहना क्लास में। अगला टॉपिक कल से स्टार्ट करेंगे तो हर चीज शुरू से ही समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे बड़ा संख्या है ना, अगर रो वाइज देखते हैं तो यह बड़ी संख्या, यह दोनों से यह बड़ी संख्या, तो यह बड़ी संख्या इससे इससे कैसे हो सकता है? या तो दोनों को हम जोड़ दें, तो जोड़ेंगे तो 13-7 तो 20 होगा, ठीक है, गुना कर दें तो गुना कर दे तो 13 जा 91 होता है, लेकिन यहाँ है क्या? 84 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? 19 जा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 19-57, 19-चौक-76, 76 होता है, लेकिन यहाँ तो 72 है भाई। तो फिर अब क्या सोचना चाहिए हमें कि यह 84 आएगा कैसे? तो शुरू से बचपन से हम लोग पहाड़ा तो सीखते ही, स्टार्टिंग में पहाड़े ना सीखे थे, टेबल सीखे थे, हिंदी में कहिए तो पहाड़ा सीखे थे। तो 12-84 एक दिमाग में आता है, यहाँ पे 13 दिख रहा है, अगर इस 13 को हम एक घटा के 12 लिख दे और तब ये दोनों को गुना कर दें तो 12-84 दिखेगा कि नहीं? दिखेगा। अब यहाँ यह 19 है, इसको कम एक कम कीजिएगा तो ये 18 हो जाएगा। अब ये 4 को 18 से गुना करेंगे तो 18 जा 72, 18-चौक-72 हो गया, 18-चौक-72 हो गया। उसी तरह से जब इसको 13 से 12 कर दिए, 19 से 18 कर दिए, तो 14 से हमें इसको 13 करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एकदम करना चाहिए। और 13 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 13 8 जा क्या होता है? 104 होता है ना याद? पहरा याद है ना? तो यह 104 हो गया। तो लॉजिक क्या हो गया? लॉजिक हो गया फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर -1 है कि नहीं है? -1 इक्वल टू थर्ड नंबर, यही लॉजिक हो गया। लॉजिक यही हो गया, फर्स्ट नंबर एक घटा दिया, बरसते 84, 4 है, एक घटाया 18 हो गया, 18-चौक-72,
8 है, 14 से 13 देख लिए, 13 8 जा 104, है ना, 13 8 चलो उत्तर से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ 74 है। ऐसा करते हैं, पहले देखते हैं क्या हो रहा है। ये 749 है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये सोचने की बात है। तो फर्स्ट रो को पहले आजमाते हैं, फर्स्ट रो को देखते हैं। यह कितना है, 86 49 74, यह 7, ठीक है। 86 माइनस 74 अगर करते हैं, 6 74 6 6 12, 12 का स्क्वायर ये तो होगा नहीं। अच्छा सेकंड को जरा देखते हैं, 105 माइनस 75 तो 75, 75 हो गया, 25 और 5 ये 30 हो गया, ठीक है, 30 हो गया। तो ये 30 का अगर हम डबल कर देते हैं तो ये वाला नंबर दिखता है, दिखता है। तो 70, ऐसा करते हैं 86 माइनस 49 अब करते हैं। हमने क्या किया, 105 में से 75 मतलब फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर किया। इसमें क्या कर दिए थे, फर्स्ट नंबर माइनस थर्ड नंबर कर दिए थे, तो सेटिंग आया नहीं। तो अब इसको भी हम देख लेते हैं, फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर। तो चलो इसको 86 माइनस 86 माइनस 49, ये कितना होगा, 9 6 7, 4 1 5 3 8, 37 हो गया। इसमें से इसको घटाएंगे तो यह 37 आ रहा है, यहाँ पे 74 है तो इसको हम दुगना कर दिए तो 74 आ गया। 105 में से 75 को घटाया तो 30 आ गया, उस 30 को फिर दुगना कर दिए तो ये 60 आ गया, ठीक है। हाँ, तो उसी तरह से 93 माइनस 64, ठीक है, 93 माइनस 64 ये कितना आएगा, 4 9 4 13, 6 1 7 2 9, 29 आ गया। और फिर इसको डबल करना चाहिए हमें, तो डबल कर दो भाई, तो ये 58 हो गया। देखिए इसमें कहीं होना चाहिए 58, 58, वेरी गुड, 58 इज द राइट आंसर, 58 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, एसएससी सीजीएल में आया है क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर आप लोग बना लोगे, जरा करके देखिए तो। हो सकता है कि नहीं हो सकता है आप लोगों से। देखो बीच वाला नंबर बड़ा है ना, हर रो का बीच वाला नंबर क्या है, बड़ा है। 19 20 से ये बड़ा है, तो ये बड़ा कैसे आ सकता है। एक काम करते हैं, 19 और 20 को अगर जोड़ते हैं तो ये सब दिखना चाहिए। 19 और 20 जोड़ते हैं तो 39 होता है, 39 से इसका डायरेक्ट रिलेशन है, 39 से इसका डायरेक्ट रिलेशन है। क्या रिलेशन है, इसका दुगना है यह, 39 दुना 78, मतलब लॉजिक क्या हो गया, फर्स्ट प्लस थर्ड, फर्स्ट प्लस थर्ड नंबर को क्या जो आया उसको किससे गुना किए, 2 से गुना किए,
वह क्या आ गया, सेकंड नंबर आ गया। यही ना लॉजिक है, यही लॉजिक है। ओके, तो क्या इसमें भी वही चीज लागू हो रहा है सेकंड रो में? इसको जरा देखते हैं। ये 25 फर्स्ट ये हो गया, थर्ड 47 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 7 5 12 4 2 6 1 7, 72 हो गया। और इसको हमको किससे फिर गुना करना है, 2 से गुना करना है। तो 72 गुना कितना होता है, 144 होता है। 72 टू जा 144, ठीक है, जो कि यहाँ बीच में दिया हुआ है, दिख रहा है। सिमिलरली यहां और यहां को क्या करना है, जोड़ना है। थर्ड रो को 16 और 13 को जोड़िए, तो ये कितना होगा, 29 होगा। और फिर इसको डबल कर दीजिए, देखिए इसका भी आंसर 58 ही आ रहा है। 58, यस, इसका भी आंसर 58 ही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कैसे आएगा। यह दोनों से ये बड़ा है भाई, ठीक है, तो कैसे हो सकता है, 12 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 144 हो जाएगा, ठीक है। 12 सत्ते 84 हो जाएगा। 12 सत्ते अगर इसको कैसे, 12 सत्ते 84 हो गया। और इसमें 14 8 112 होता है, लेकिन यहाँ 32 है, तो इसमें तो 20 जोड़ना पड़ेगा इसको देखने के लिए, और 95 देखने के लिए हमको तो 11 जोड़ना पड़ेगा। तो यह 11 है और 20 है, तो इसमें कोई लॉजिक काम आया नहीं ना आया, ढंग का कोई लॉजिक नहीं आया। कांस्टेंट नंबर को जोड़ने से अगर आ जाता तो ये लॉजिक को हम फॉलो कर सकते थे, लेकिन नहीं आया। तो नहीं आया तो एक काम करते हैं, अब दूसरा चीज सोचिए, अगर 12 का स्क्वायर करते हैं तो यह कितना होता है, 144। 7 का स्क्वायर करते हैं तो यह होता है 49 होता है। अब इसमें से अगर इसको हम घटा रहे हैं तो 9 5 14, यह 95 आ रहा है, 95 आ गया, जो कि यह वाला नंबर है। तो लॉजिक क्या हो गया, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस सेकेंड नंबर का स्क्वायर। लॉजिक क्या आ गया, फर्स्ट का स्क्वायर कीजिए माइनस सेकेंड का स्क्वायर कीजिए, तो आपको थर्ड दिखाई देगा, है ना। 12 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, 12 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर बराबर 95। तो उसी तरह से 14 स्क्वायर, यहां 8 स्क्वायर, तो 14 का 112 और 8 का 64, ठीक है। 14 का स्क्वायर 112 नहीं, 196, 196 माइनस 64, ओके। अब इसमें से इसको घटा के देखिए, 6 में से 4 गया 2, और यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, 132 देखिए, ये थर्ड नंबर आ गया। उसी तरह से 16 का स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर 256 होता है, और 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 होता है। अब हम क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे, तो 6 में से 1 गया 5, ठीक है, 15 में से 8 गया 7, 175। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। इसमें क्या है, देखिए सिंपल सा है, इसका लॉजिक थोड़ा सा आप देखो खुद ब खुद, बताओ, कमेंट करके बताओ तो जरा इसका क्या हो रहा है।
कमेंट करके जरा बताइए, कमेंट करके जरा बताइए क्या हो रहा है। सो सिंपल सा है, ठीक से अगर देखोगे तो दिखाई देगा। थोड़ा सा स्कैन करो, इस सारे नंबर को दिमाग में स्कैन करो, क्या रिलेशन हो सकता है। तो इससे इसका ही थ्राइस से 9 या 27 एक ज्यादा है, 12 या 36 एक ज्यादा है, 16 या 48 एक ज्यादा है। ठीक, अब यहां से यहां देखिए 28, 28 तिया कितना होता है, 84 होता है, तो इसमें भी एक जोड़ देंगे, तो इसमें भी वही करना पड़ेगा। 37 को 3 से गुना करके इसमें एक जोड़ दीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो 17 21 एक, एक दो, ये 17 21 एक, इसका एक जोड़ देंगे तो यूनिट डिजिट 2 आएगा। और हम ऑप्शन में देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 2 है, तो हमको पूरा गुना करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक यहां देखा, एक यहां देखा, ऑप्शन पे नजर डाला, ऑप्शन एक ही दिख रहा है जिसका कि इकाई अंक 2 है, तो बस आगे हमको इधर कौन सा अंक आ रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आपका इच्छा हो तो पूरा चेक कर लेते हैं। आंसर तो हमारा निकल गया इतना ही देखने के बाद, 17 21 2, 3 तिया 9 2 1 11। ठीक है, 111 ही हो गया, एक इसमें एक्स्ट्रा हम लोग जोड़ रहे थे, 112 हो गया, जो कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, 112 दिख रहा है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। अब आपको हम अपना तरफ से एक क्वेश्चन हमको ध्यान में आ रहा है, उस क्वेश्चन को जरा अब आप लोग देखिए। मिसिंग नंबर का ही क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं लिखा था, इस तरह का एक क्वेश्चन आया था, वैसा क्वेश्चन अभी मिला नहीं था तो मैं अपने तरफ से लिख दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये सोचने की बात है। कैसे इसको हम लोग देख सकते हैं, कैसे पकड़ सकते हैं, बड़ी थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यह। कैसे देखिए जरा, यह जो तीनों नंबर है, एक तो यह हो सकता है कि आपस में तीनों रिलेट कर जाए, ठीक है। तो कोई कह सकता है 4 है, 5 है, 6 है, तो ये 7 है, 8 है, लेकिन यहाँ तो 20 हो गया, तो ये खेल तो हो नहीं रहा है, ठीक है। फिर कोई कह सकता है कि 6 4 10 का आधा, ये 5 है, तो 20 8 28 का आधा तो 14 होता है, यहाँ तो 7 है, तो वो भी खेल खत्म हो गया, ठीक है। यह खेल इधर भी खत्म हो रहा है, ओके। तो यहाँ हो क्या रहा है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यह 5 और 4 को ध्यान से देखिए,
कलर्स में चेंज कर देता हूं। देखिए ये 5 और 4 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला 20 दिख रहा है कि नहीं। 7 और 8 को मल्टीप्लाई करते हैं तो अगला खंधा में ये 56 दिखता है। फिर उसी तरह से ये 6 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां दिखता है। फिर 9 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें 45 दिखता है। फिर ये 8 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 24 दिखता है। 7 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 28 दिखता है। तो यहाँ पे 9 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना होगा, 27 होगा। बी नहीं सी होगा आंसर। आंसर बी नहीं सी होगा। ठीक है, 9 3 जाट यहाँ पे 27 आएगा। साइड वाला जो जिधर सरकमफ्रेंस है उधर के दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके अगला बॉक्स में, अगला सेगमेंट में हम मल्टीप्लाई करके इसको यहां लिख देते हैं। यही इसका लॉजिक चल रहा है, लॉजिक यही चल रहा है। ठीक है, बोलो क्लियर है सत्यम। बी ही तुम्हारा अभी भी आंसर है। ए 32, अरे 32 कैसे आ गया। ए का तो मतलब 32 है इसमें दिया हुआ। हम क्या बोल रहे हैं, कोई भी साइड वाला दोनों नंबर को देखो, 5 और 4 को देखो, गुना किया तो ये इसके ठीक बगल वाला जो आगे वाला जो है ये जो सेगमेंट है इसमें ना 20 लिखा गया। फिर इस 7 और 8 को गुना किए तो यहाँ 56 लिखा गया। अगला वाला में, अगला खंधा में आ रहा है। ठीक है, तो 5 और 9 को गुना किया तो 5 9 45, देखो यहाँ आ गया। 8 और 3 को गुना किए तो फिर इसमें आ गया 24। 4 और 7 को गुना करेंगे तो 28 इसमें आ गया। उसी तरह से 3 और 9 को गुना करेंगे तो 27 यहाँ आएगा ना। अच्छा, फोन हैंग कर रहा है, चलो समझ गया ना। फोन हैंग कर रहा है तो ठीक हो जाएगा, दिमाग तुम्हारा हैंग नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। तुम्हारा दिमाग नहीं हैंग करना चाहिए। फोन हैंग कर रहा है तो ठीक हो जाएगा, हम लोग को हैंग नहीं होना है। ओके, तो ठीक है बच्चे, इस तरह का क्वेश्चन है, इंटरेस्टेड क्वेश्चन है हमारी बुक में जो दिया हुआ है। मैं बार बार कहता हूं जो बुक में दिया हुआ है उसमें क्वेश्चन सब दिया हुआ है हमारी किताब में, उसको आप देखिए, उस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। उसके अलावा जब पूरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कहिए कि सर पूरा प्रैक्टिस हो गया और क्वेश्चन दीजिए, तो हम और क्वेश्चन तुमको प्रोवाइड करेंगे और पीडीएफ बना के तुम लोगों को दे देंगे। लेकिन पहले जितना है उतना तो कर लो। ठीक है, तो अब हम आज यही छोड़ते हैं, कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसलिए आज यहीं पे आज छोड़ते हैं। ओके, थैंक यू, सी यू टुमारो। अच्छा 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 अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है सत्यम। धीरे धीरे समझ में आ रहा है, पूरा आएगा समझ में। कंसिस्टेंसी बना के रखो। कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है, कंटिन्यूटी बना के रखना है क्लास में, ना कि आज पढ़े फिर 4 दिन गायब हो गए। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई एवरीवेयर इन योर लाइफ। तुम किसी को जितना समय दोगे वह भी तुमको उतना समय देगा। तुम जिसको जितना दोगे रिटर्निंग तुम्हारा उतना होगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर भी लागू होता है। तुम पढ़ाई पे जितना मेहनत करोगे रिजल्ट के रूप में तुमको वह गिफ्ट मिलेगा। मेहनत नहीं करोगे तो तुमको रिजल्ट वाला गिफ्ट मिलने उलने वाला नहीं है। तो चलो आज यही छोड़ते हैं। ओके, थैंक यू।